हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 32 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है वो है 13, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 5 इंच, चेस्ट है हमारा 32, उसका चौथा भाग होता है 8, कमर हमारी 28, उसका चौथा भाग होता है 7 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में मैं 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से आर्मोल का हमें सेंटर में निशान लगा लेना है और फ्रेंच कर्व से आर्मोल का शेप दे देना है। अब यहाँ से देखिए, हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी 2.5 इंच और गले की जो लंबाई वो मैंने रखी है 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये तो देखिए, इस तरीके से मैंने बैक पार्ट रखकर सेम ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई 2.25 है। गले की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसको इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हमारी है 11 इंच, उसको सीधा इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी कटोरी 5 इंच की है। और इस तरीके से 1.25 इंच का मार्जिन लेकर बेल्ट का शेप देंगे। यहाँ से भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से मिलाकर कटोरी का शेप दे देंगे। ये देखिए, हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब नीचे से हम 1.25 इंच का मार्जिन बढ़ाएंगे बेल्ट के अंदर सिलाई के लिए। इस तरीके से सारा हमारा हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट्स को हमें कट कर लेना है। ये सारे पार्ट कट हो गए हैं। अब इन्हें हम कटोरी को दूसरे पेपर पे कटिंग करना है। तो देखिए, इस तरीके से रखना है, सेम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 1 इंच का मार्जिन बढ़ाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ाना है। अब हम इसका हाफ कर लेंगे। बी सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। उधर से हम 1.5 इंच की लंबाई लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से स्केल से हम दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से लकीर कर लेनी है और यहाँ से भी आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें कटोरी का शेप देना है। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम सारे पार्ट्स को देखिए अस्तर पर रखकर ड्राइंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कटोरी हो चुकी है। सारे पार्ट कट गए। सारे पार्ट को हम अस्तर पर ड्राइंग कर लेंगे। ये देखिए, सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। फरमे से आपको डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करना है और सिलाई करना है। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको फरमा मिलेगा। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, हम स्लीव की कटिंग करेंगे। हमारा बच्चा का कपड़ा है, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये पहले से डबल फोल्ड था, फिर इसको मैंने दोबारा फोल्ड किया है। अब देखिए, स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 8 इंच और स्लीव्स की लंबाई है वो मैंने 10 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव रख सकते हैं। इस तरीके से लकीर कर लेंगे। ओपन साइड से यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग है उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब देखिए, स्लीव को ओपन करना है, 1 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर से फोल्ड करना है और दूसरा शेप देना है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी स्लीव कट चुकी है। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अब सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है।
तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे, तो इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, 2.5 इंच लंबा में यहाँ से टक्स लेना है। अब इसे हम सिलाई कर लेते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया हमारी कटोरी का। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ से सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलना है। इस पर हमें डबल सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से कर ली मैंने डबल सिलाई। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे, तो इसे इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं, पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम मोकाई की पट्टी लगाएंगे, 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलट के किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई करनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारी पे सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं, कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे, 1.25 इंच की हमने सीधी पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पे रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें इस तरीके से चुन्नट ले लेना है। बाकी सीधी पट्टी को रखकर हमें सिलाई कर लेनी है। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से पट्टी भी लगा सकते हैं, इससे भी हमारे गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब देखिए हम एक पैर की सिलाई फिर से इसके बाजू से कर लेते हैं, आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से गले पे पट्टी लगी। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे, तो इसमें हमें राउंड गला बनाना है। तो इस तरीके से हम राउंड गला कर लेंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच पर डोरी का निशान लगा लेना है। अब इसे पलट कर हल्के हाथों से दबाएंगे, इसे निशान छप जाए। अब इस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, फिर उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है इस तरीके से, और फिर हमने जो गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे, आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए हम गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसे पलट लेते हैं, पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे, बीच सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से टक्स ले लेंगे। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है।
तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर सीधी सिलाई करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर दोनों साइड हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।